guys, welcome back to my channel. It's 30th April 6:30 AM and this is my to do list. ये सारे टास्क मुझे करने हैं एंड आज में भी हमारी बॉटनी की क्लास नहीं होगी क्योंकि अभी तक तो ऐप में अपीयर नहीं हो रहा है। सो अगर वो नहीं होगा तो मैं कल की क्लास नहीं कर पाई थी फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो मैं वो कर लूँगी। अभी मैं ये दोनों टास्क करूँगी। सो वेव्स का जो शॉर्ट नोट्स है वो थोड़ा सा ही बचा हुआ है, सो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड मौसम काफ़ी सही हो रहा है क्योंकि कल बारिश हुई थी। सो अब ये स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्योंकि आई एम ऑलरेडी लेट। एंड अब सिर्फ मेरे 2 चैप्टर्स रहते हैं फिज़िक्स के, जो कि ग्रेविटेशन एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बाकी पूरी ऑर्गेनिक रहती है। उसके बाद मेरा 11th का रिविजन फाइनली हो जाएगा। आई थिंक 15 मई तक हो जाना चाहिए। सो या मैंने क्वेश्चंस भी करे हैं साइड बाय साइड, जो भी क्लास क्वेश्चंस थे। एंड अब मैं जा रही हूँ एनसीईआरटी रीड करने। इसकी मेरे पास पीडीएफ है, सो मैं पीडीएफ से करूँगी। अभी तक मैंने बुक नहीं ली है। सो गाइस, मैंने सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी रीड की है एंड अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी के लिए रेडी होने क्योंकि इट्स ऑलरेडी 8:30। गाइस, इट्स 10:40 एंड आई हैव जस्ट रीच्ड एंड मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि आई हैव नॉट इवन स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स। सो आई माइट स्लीप, आई डोंट नो, लेट्स सी। बट यार पढ़ते हैं चल के। तो आई एंडेड अप टेकिंग अ 40 मिनट्स का नैप विच वाज मच नीडेड क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो रहा था। बट फिर फाइनली मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। मैंने एसकेसी सर का वन शॉट लिया था IUPAC नॉमेनक्लेचर का। गाइस, इट्स 2:36। मैं लाइब्रेरी 40 मिनट्स के लिए सो गई थी। फिर मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी एंड मैं वापस से सो गई। मैं 1 घंटे बाद उठी हूँ एंड इस पॉइंट पे मेरे पास खुद के लिए शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं लंच करने घर चली जाऊँ, फिर 6:30 तक मुझसे जितनी भी पढ़ाई होगी मैं करूँगी एंड बाकी घर जाके करेंगे। अब फिर लेट नाइट तक जगना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट, बट क्या कर सकते हैं। बट मैंने बहुत सोया है भाई, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी और स्लीप चाहिए, बट अब मुझे नींद नहीं आ रही। सो या मैं जा रही हूँ घर एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। यूजुअली मुझे लंच करके आने में 35 to 40 मिनट्स लगते हैं, बट दिस डे इट टुक मोर देन 1 hour, आई मीन ऑलमोस्ट 1 hour 10 minutes। सो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी भाई कि मैं क्या ही कर रही हूँ, मतलब। तो इसलिए इनिशियली मुझसे क्वेश्चंस हो भी नहीं रहे थे, बट या बाद में होने लगे। सो मैं वेव्स की क्वेश्चंस कर रही थी एंड मैं जब भी व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं प्रोडक्टिव रहती हूँ। एंड यू गाइज मे थिंक कि मैं तो हमेशा ही प्रोडक्टिव रहती हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो अनप्रोडक्टिव डेज़ होते हैं वो मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि भाई वो कौन ही देखेगा, मतलब। सो या तो इस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं क्या ही व्लॉग बना रही हूँ, बट या लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग। सो वो 50 क्वेश्चंस करने के बाद मुझे बायो के क्वेश्चंस करने थे, 50 11th के एंड 50 12th के। तो ये क्वेश्चंस मैं कर रही थी फ्रॉम एन ऐप कॉल्ड नीट प्रेप विच आई बीन यूजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, क्योंकि इट्स एंटायर कंटेंट इज 100% एनसीईआरटी बेस्ड एंड काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। So this app has chapter-wise practice, recommended MCQs, NCERT-based PYQs, exemplar questions and much more for each subject. And अगर कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं होते तो इसमें ऑडियो एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं विच हेल्प अ लॉट। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक है जो कि काफ़ी वीक है एंड आप स्पेसिफिकली उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो। So this app has a tool called custom test generator which is my favorite क्योंकि you can use it to create your own test in seconds. I mean, जो भी आपकी वीक टॉपिक्स हैं उनको सेलेक्ट करो, डिफ़िकल्टी लेवल सेट करो एंड दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन टेस्ट इन सेकेंड्स। एंड ऑनेस्टली क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा है। आई मीन दे आर हाईली रेलिवेंट एंड नीट फोकस्ड। सो या जैसे ही मेरा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है मैं तुरंत उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हूँ फ्रॉम नीट प्रेप एंड मैंने इसका टारगेट बैच ले रखा है। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर गिविंग दिस ऐप अ ट्राई। लिंक इज़ इन द बायो एंड पिन्ड कमेंट्स, सो गो एंड चेक इट आउट। एंड नाउ लेट्स कम टू द व्लॉग। मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए थे एंड मोस्ट ऑफ देम वर सिली मिस्टेक्स, बट या इसमें क्वेश्चंस का नंबर काफ़ी सही है। एंड इसके बाद मैंने 11th के भी 50 क्वेश्चंस करे एंड फिर फाइनली मैंने अपनी क्लास करी, जो कि मैं बहुत लेट से स्टार्ट कर रही थी, बट या ज़ूलॉजी की क्लास थी हमारी पहली। सो मैंने वो करी एंड ये भी मैं पूरी नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे घर भी जाना था। इट्स 6:20 एंड मेरी क्लास पूरी नहीं हो पाई है, हाफ एन आवर का पेंडिंग है। सो वो मैं घर जाके करने वाली। हमारी बॉटनी की भी क्लास है जो कि मैं ट्यूशन लेने के बाद देखूँगी। सो या अब मैं घर जा रही हूँ एंड मुझे रिग्रेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है सोने का, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन। तो घर जाने के बाद मैंने ज़ूलॉजी की पेंडिंग क्लास करी एंड फिर मैं ट्यूशन लेने चली गई थी। फिर आते आते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आई मीन मुझे ट्यूशन लेने दूर नहीं जाना होता, बट मैं मेंटली ड्रेन्ड हो जाती हूँ, बट दैट डजंट मैटर क्योंकि अब जो है वो है। सो फिर मैंने अपनी बॉटनी की क्लास स्टार्ट करी एंड इस दिन सर प्रीवियस क्लास से रिवाइज़ करा रहे थे क्योंकि वो हमें रिकॉर्डेड मिली थी फ्रॉम लास्ट ईयर। सो सर ने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे एंड
या मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी फ़िज़िकल केमिस्ट्री की क्लास कर लेती पिछले दिन की, बट यार ये मैंने 1.75x पे करा था। ऑल्सो गाइज मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि तुम 12th कैसे करने वाली हो। सो 15 मई तक मेरा 11th का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा होपफुली, जिसके बाद मैं 11th 12th दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। मैं 12th भी अच्छे से करने वाली हूँ। आई मीन क्लासेस को अच्छे से रिवाइज़ करना, NCERT रीडिंग एंड ऑल। मतलब मैंने जो मिस्टेक्स 11th में करी है वो मैं नहीं करूँगी, जैसे कि NCERT रीड ना करना, एवरीडे टेस्ट स्किप करना। तो मेरा टेस्ट तो इसलिए स्किप हो गया था पिछले साल क्योंकि मैं 2.0 से फ़िज़िक्स करने लगी थी, बट यार ये सारी मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है। एंड 11th की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं साथ ही साथ करूँगी एंड 12th में काफ़ी अच्छे से करने वाली हूँ। सो यार मेरा तो यही प्लान है, अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ। एंड एवरी वीक आई ट्राई कि मैं 11th का एक फुल सिलेबस टेस्ट दूँ। मैं कहाँ से देने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता, बट यार NCERT रीडिंग तो मुझे डेली करनी ही करनी है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। सो यार गाइस फाइनली मैं सोने जा रही हूँ। मेरा डिनर ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था एंड मेरी बहुत कम पढ़ाई हो पाई आज। एंड या मैं अभी वन शॉट जो बचा था मेरा UPSC नॉमेनक्लेचर का, वो उसका रिमेनिंग पोर्शन करा। नोट्स भी मुझे अच्छे से रिवाइज़ करने थे बट मैं नहीं कर पाई। बट कल हमारी कोई भी क्लास नहीं है तो मैं कल कर लूँगी।